ओके, वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट 2 में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एमएनसीज की, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की। अब हम लोग बात करेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में कैसे जो प्रोडक्शन है वो इंटरलिंक्ड होता है। इंटरलिंक्ड मतलब कि आपस में कनेक्टेड। कंट्री अलग अलग है बट उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या आपस में कनेक्टेड है। एंड इसी के थ्रू हमें कुछ यहाँ पे कंसेप्ट समझने होंगे। सबसे पहले आता है एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज। जनरली जो लार्ज कंपनी एमएनसीज, जो लार्ज कंपनियां होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ अब कुछ यहाँ पे एमएनसीज ऐसे भी हो सकती है दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट करे, बट किसके थ्रू? पार्टनरशिप के थ्रू। यानी कि उस कंट्री की जो लोकल कंपनी होगी उसके साथ एमएनसी जो पार्टनरशिप कर लेगी। अगेन पार्टनरशिप करेगी तो उसको पैसों का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस उस कंट्री की वो जो लोकल कंपनी है उसको नई कंपनी के टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों कंपनी आपस में जुड़ जाएगी। फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक और क्या तरीका है दोस्तों? आपस में लिंक करने का एक और तरीका है कि जब बड़ी बड़ी एमएनसीज जो है वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती है, यानी कि उसको टेक ओवर कर लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे हम लोग कि प्रोडक्शन कैसे आपस में इंटरलिंक हुआ। जैसे तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अमेरिकन कंपनी कारगिल फूड जो है, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, कारगिल फूड ने कैसे जो है वो पारक फूड को क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है, राइट। वैसे सेम अगर हम लोग आज के टाइम का एग्जाम्पल दे, फ्रेश एग्जाम्पल, तो कैसे बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया है रिलायंस रिटेल ने, एंड देन बिग बाजार के जितने भी स्टोर हो गए किस में कन्वर्ट हो गए? इट कन्वर्ट इनटू द रिलायंस रिटेल। क्लियर? सो ये हो गया हमारा कैसे आपस में प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? आपस में इंटर लिंक होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। आपस में मार्केट का इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा? मार्केट्स में जोड़ना आपस में। मार्केट्स कैसे जुड़ सकते हैं एंड इन मार्केट्स को हम लोग जो है वो फॉरेन ट्रेड में कैसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली दोस्तों पहले सबसे पहले फॉरेन ट्रेड क्या होगा? सो फॉरेन ट्रेड इट मीन्स द ट्रेड मेड बिटवीन द टू कंट्रीज। जो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। द ट्रेड मेड बाय टू डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। और हमें यहाँ पे मार्केट को कैसे जोड़ना है आपस में, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा तब क्या होगा दोस्तों? गुड्स जुड़ेंगे आपस में, यानी कि एक कंट्री के गुड्स से दूसरे कंट्री में जाएंगे। ओके, सर्विसेज दोनों कंट्री की सेल होगी आपस में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आईफोन खरीदते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? एक अमेरिकन प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि एक अमेरिकन प्रोडक्ट जो हम लोग खरीद रहे हैं, राइट। सो उससे ना सिर्फ गुड्स का एंड लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, आइडियाज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, एंड उससे कंपटीशन बढ़ेगी, और कंपटीशन बढ़ेगी तब उसका फायदा किसको होगा? कंपटीशन बढ़ेगी उसका फायदा होगा कंज्यूमर्स को, यानी कि जो कस्टमर्स है उनको उनका फायदा होगा, उनको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, पहले की कंपेयर में बेटर प्रोडक्ट मिलेगी। बिकॉज अब मोनोपोली वाला कोई केस रहा नहीं है, मार्केट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ रही है, एंड इसी कंपटीशन का फ़ायदा लेके हर एक कंपनी अलग अलग अपना बिजनेस मॉडल एक्सपांड कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब कंज्यूमर को इसका फ़ायदा मिल रहा है। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों? हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे द इंटीग्रेशन बिटवीन द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज के बीच का जो इंटीग्रेशन, यानी कि जो कनेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। और इससे ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्लियर? सो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होगा द इंटीग्रेशन between the various countries. The integration between the two countries or the integration between the various countries is called the globalization. Clear? So दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये टॉपिक भी तुम्हारे पोर्शन में है, राइट। सो तब तक के लिए इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए।